गंगा मैया की जय। सम्मान और श्रद्धा के सुंदर भावों के लिए हम आदरणीय जिन्होंने अभी बहुत सुंदर परिचय से आपसे हमें जोड़ रहे थे, उनका अभिनंदन करते हैं। विनय भूषण जी का। आइए हम सब मिलकर सबसे पहले गुरु मंत्र के माध्यम से माँ सरस्वती का आह्वान करते हैं, जो हमें भगवत वाणी से, भगवत गीता से प्रकाश देने के लिए हमारे हृदय में उद्दीप्त हों। सीधे बैठे और गायत्री मंत्र का उच्चारण करें। भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ यस्य भूमि प्रमा अंतरिक्षं उतोदरम् दिवं यश्चक्रे मूर्धानं तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। ब्रह्मणे नमः। ब्रह्मणे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। दोनों कर को जोड़कर मस्तक घुटने के तुझको प्रणाम। सत सत कोटि अनेक। ओम शांति शांति शांति। आइए सबसे पहले हम इस मंगलमयी वाणी की महिमा की पंक्ति को गुनाकर भगवद गीता की तरफ अपने मनोभावों को पूरी तरह से जगाते हैं कि ये गीता कितनी बड़ी देन है हमारे लिए, पूरे विश्व के लिए। भगवान कृष्ण के मुख से प्रकट हुई ये गंगा कैसे पावन करने वाली है। इन पंक्तियों के साथ सबने गुनगुनाना है। हमारे साथ शब्द रहेंगे। श्री कृष्ण ने प्यारी गीता गाई है। क्या बोलना है? श्री कृष्ण ने प्यारी गीता गाई है, मुक्ति देने वाली गंगा लाई है। आइए श्री कृष्ण ने प्यारी गीता गाई है। श्री कृष्ण ने गीता गाई है, मुक्ति देने वाली गंगा लाई है। श्री कृष्ण ने प्यारी गीता गाई है। बोलिए श्री कृष्ण ने प्यारी गीता गाई है, मुक्ति देने वाली गंगा लाई है। मुक्ति देने वाली गंगा लाई है।
समाया है चारों वेदों में, ज्ञान समाया है। वैसे बहकर उपनिषद में आया है, वैसे बहकर उपनिषद में आया है। वैसे बहकर उपनिषद में आया है। जब अर्जुन के मन में उदासी छाई है, जब अर्जुन के मन में उदासी, मुक्ति देने वाली गंगा लाई है, मुक्ति देने वाली गंगा लाई है। उपनिषद है कोई संत गाते, उपनिषद है कोई संत गाते। बछड़े बन गए अर्जुन दौड़े आते, बछड़े बन गए अर्जुन दौड़े आते, बछड़े बन गए अर्जुन दौड़े आते। कई जन्मों की खाद में प्यास बुझाई है, कई जन्मों की खाद में प्यास बुझाई है। मुक्ति देने वाली गंगा लाई है। श्री कृष्ण ने प्यारी गीता गाई है, तालियां। श्री कृष्ण ने प्यारी गीता गाई है, मुक्ति देने वाली गंगा लाई है, मुक्ति देने वाली गंगा लाई है, गंगा लाई है, गंगा लाई है। दूध भरा है इसमें वैदिक मंत्रों का, दूध भरा है इसमें वैदिक मंत्रों का। सार छिपा है इसमें सारे ग्रंथों का, सार छिपा है इसमें सारे ग्रंथों का। सार छिपा है
ऐसी गंगा जिसमें स्नान करके 5000 वर्ष से भी अधिक समय काल व्यतीत हुआ है। लाखों करोड़ों लोगों ने अपने जीवन का उद्धार किया और ये गीता विश्व में निरंतर प्रसिद्धि को प्राप्त करती जा रही है। ऐसी वाणी की कथा हम सबके बड़े कल्याण के लिए आयोजित हुई है। आइए हम इस एक सप्ताह में भगवद गीता के उस अध्याय में जाएंगे। आप सबको पता है कि गीता में कितने अध्याय हैं? बहुत अच्छी बात है, 18 अध्याय। कहते हैं ना, एक बार किसी मंदिर में रोज गीता पढ़ी जाती थी। एक गुरुदेव ने पूछा कि बताओ आप में से किसने 19वां अध्याय पढ़ा है? तो कहते सबने हाथ खड़ा कर दिया। एक व्यक्ति, जैसे हमारा अभ्युदय बेटा बैठा है, ऐसे कोई बुजुर्ग व्यक्ति नीचे बैठे थे, उन्होंने हाथ खड़ा नहीं किया। सोचा शायद इनको तो पता होगा कि 19वां कोई अध्याय नहीं, बाकी लोगों ने तो ये भी हाथ खड़ा कर दिया। आदत है लोगों को। पास में बुलाया कि आपने हाथ खड़ा क्यों नहीं किया? तो कहते हैं मुझे सुनाई नहीं दिया आपने क्या बोला। कल मैंने ये पूछा कि 19वां अध्याय किस किसने पढ़ा है? कल वो तो मैं रोज ही पढ़ता हूँ। अमूमन धर्म स्थानों में लोग बिना सोचे समझे कुछ प्रक्रियाओं को दोहराते हैं, विवेक से, चिंतन से शास्त्र का अध्ययन नहीं करते। आपको ये बोध होना चाहिए कि हमारे पास 4 वेद हैं, 11 प्रमुख उपनिषदें हैं, 6 हमारे दर्शन हैं, हमारे पास रामायण है और हमारे पास श्रीमद् भगवद गीता है, जो कि भगवद गीता में 18 अध्याय हैं। कितने अध्याय हैं? 18। और श्लोक कितने हैं 18 अध्याय में? 700 श्लोक हैं। कितने श्लोक हैं? ताकि आप याद रखिए, कोई और कहे कि गीता का 707वां श्लोक किसने पढ़ा है तो कहीं आप हाथ न खड़ा कर दें। गीता में 700 श्लोक। तो हम इन 7 दिनों में एक अध्याय लेने जा रहे हैं। बड़ी अच्छी बात हमारे अधिकारी ने कही। इस भगवद गीता की स्थापना मैंने यहाँ जो करवाई बल्ला साहब से, यह भगवद गीता भी उन्हीं यजमानों ने मुझे दी थी जब मैं ग्रेटर कैलाश में हीरो साइकिल के मालिक मुंजाल साहब के घर में गीता कथा करता था। और ये ग्रंथ आपको कहीं बाजार में नहीं मिलेगा, जो ग्रंथ आपने यहाँ रखा है, एक अद्भुत तरह से छपा हुआ ग्रंथ। जब मैंने उनके घर में 10 साल तक कथा की, क्योंकि हर साल 2-2 अध्याय, हर 6 महीने में एक अध्याय, तो पूज्य माता संतोष मुंजाल जी मेरे पास आए। कह लगे एक ग्रंथ हमें आपको भेंट करना है। हमने कहा जरूर दीजिए। तो ये ग्रंथ वो है जिसे मैं हर कथा में स्थापित करवाता हूँ। तो हम लेने जा रहे हैं 16वां अध्याय। कौन सा अध्याय लेने जा रहे हैं? 16वां, 16th चैप्टर। और गीता के हर अध्याय में अलग अलग तरह का योग है। क्या है? योग। क्योंकि गीता ब्रह्म विद्या है, गीता योग शास्त्र है। तो हर अध्याय में अलग तरह का योग है। ये वाणी यहाँ रखी भी हुई है। कोई भक्त पढ़ना चाहे तो एक व्यक्ति सेवा कर सकते हैं। ये वाणी 16वां अध्याय मेरे साथ पहले आप श्लोक को गाएं। देखो, गीता भगवान ने बोली कुरुक्षेत्र के मैदान में, लेकिन व्यास ऋषि ने बहुत कृपा की कि भगवान के वचनों को छंदोबद्ध कर दिया, श्लोक बना दिए, और हम इन श्लोकों को गा सकते हैं, बहुत प्यार से गा सकते हैं। 16वां अध्याय खोल करके देखिए। एक ग्रंथ को कोई व्यक्ति खोले तो मुझे बता भी सकते हैं कि मेरे पास छोटा एडिशन है, उसमें तो 241वां पेज आता है। आपके पास बड़ा एडिशन है। 16वां अध्याय देखिए।
आइए गाते हैं महर्षि व्यास जी को प्रणाम करते हुए। देखो हमारे व्यास ऋषि कितने बड़े गुरु थे, आज भी विश्व में जो कथा करते हैं, जिस गद्दी में बैठकर, उस गद्दी का ही नाम व्यास हो गया। हमारी वैदिक संस्कृति के अद्भुत प्रणेता व्यास ऋषि। अथ श्रीमद् भगवद गीता अथ षोडशोऽध्यायः। श्री भगवानुवाच। अब देखो, जो हिंदी का अखबार पढ़ सकता है वो मेरे साथ गीता गाएगा। बिल्कुल सरल शब्द है, संस्कृत से डरिए नहीं। श्री कृष्ण के साथ जुड़ गए। और अच्छा रहेगा भल्ला साहब ये वाला एडिशन हम मंगाएं छोटा छोटा, तो सब कोई लोग ले सकते हैं, फटाफट हम बांट भी सकते हैं और जल्दी से पेज भी निकलेगा। आपको पेज मिला, 16वां अध्याय मिल गया। तो ये देखिए छोटा एडिशन में कोई भी व्यक्ति। और देखो भगवद गीता एक ऐसा महान ग्रंथ जितने में आज आपको एक प्याली चाय भी नहीं मिलती, उससे भी सस्ती भगवद गीता गीता प्रेस आपको दे रही है। एक बार ताली बजाइए गीता प्रेस के लिए। उससे भी सस्ती भगवद गीता मेरे पास में, मेरे जेब में रहती है हमेशा ये भगवद गीता है। ये आप दर्शन कीजिए, ये देखिए पूरे 700 श्लोक हैं, पूरा ग्रंथ है ये। जैसे मैं कभी फ्लाइट में पढ़ता हूँ, कभी मैं ट्रेन में पढ़ता हूँ, कभी मैं यात्रा में पढ़ता हूँ, जहाँ भी मुझे भगवान कृष्ण से बात करनी होती है जेब से निकालता हूँ और बात करता हूँ। तो ये गीता पढ़ने का मतलब है कृष्ण भगवान से संवाद करना, उनकी बात को सुनना। इसलिए कल से संगत बढ़ती रहेगी। आप छोटी गीता अगर मंगाएंगे तो बांटने में भी सरल हो जाएगी। देख लीजिएगा कहीं रखा भी होगा। मंजू आपको याद होगा पिछली कथा में हमने यहाँ पे मंगवाए भी। कोई भक्त दान भी कर सकता है, ये मौका है दान करने का, गीता दान करने का। देखिए अगला श्लोक देखिए। अहिंसा सत्यम क्रोध त्याग शांतिरपैशुनम् त्याग शांतिरपैशुनम् दया भूमिर्मोक्षः
अब आप वहाँ पेज मोड़कर या निशानी लगाकर गोदी में रखिए। ताली के साथ एक पल का संकीर्तन होने जा रहा है और ये वाणी जिनकी है उनके नाम को हम दोहराते हुए अपने साथ कृष्ण को उपस्थित करेंगे। गोविंद गोपाल गीत के गायक नंदलाल। गोविंद गोपाल गीत के गायक नंदलाल। कलिया बोले भारत माता की जय हो। वेद में आया है कि मनुष्य अपने सभी काम को बुद्धिपूर्वक बड़े आराम से सिद्ध कर सकता है। इसलिए वेद में कहा मनुर्भव जनया दैव्यम जन्म, मनुष्य बनो और दिव्य प्रजाओं की सृष्टि करो, दिव्य समाज की रचना करो। ये जो लड़ना है, झगड़ना है, हथियार उठाने हैं, वार करना है, आक्रमण करना है, ये वास्तव में वेद में इसको अच्छा नहीं माना गया। यही कारण था जब कौरव और पांडवों में बहुत बड़ा मतभेद खड़ा हो गया।
और किसी तरह से उनकी सुलह हो जाए, और उस सुलह में भले ही कितना नुकसान क्यों उठाना पड़े, तो योगेश्वर वेदज्ञ भगवान श्री कृष्ण ने बहुत प्रयास किया कि ये लड़ाई नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वेद में, शास्त्र में बार बार समझाया गया है कि मनुष्य के सब काम बुद्धि से, चिंतन से, मनन से, सुलह से, समझौते से, आपस में लेन देन से तय होनी चाहिए। एक दूसरे को मारने की नौबत नहीं आनी चाहिए। इसलिए शायद परमात्मा ने भी मनुष्य को कोई हथियार देकर पैदा नहीं किया, नहीं तो बैल को 2 सींग का हथियार देकर पैदा किया, शेर को भयानक नाखून हथियार देकर पैदा किया। बहुत सारे प्राणी हैं जिनको लड़ना पड़ता है, उन्हें शरीर में ही हथियार मिले। लेकिन आज हम जिस युग में विश्व की सबसे सुंदर धरा भारत माता और उसकी राजधानी दिल्ली, नारायण विहार के सनातन धर्म मंदिर में जब हम भगवान की वाणी की कथा कर रहे हैं तो बड़ा दुख होता है। आज कितनी बड़ी लड़ाई ये पृथ्वी माता देख रही है, कितना बुरा हो रहा है। आज पूरे विश्व में मानव मनुष्य ने अपनी सारी बुद्धि हथियार बनाने में और एक दूसरे को मारने में ही लगा दी हो, ऐसा खराब समय आसपास में दिखाई दे रहा है। रूस और यूक्रेन लड़े जा रहे हैं, रुकते नहीं हैं। हमास के साथ इजराइल का टकराव बढ़ रहा है, ईरान बीच में आ रहा है, अच्छी स्थिति है। आज अगर आप रसोई में एक चाय के लिए गैस भी जलाती हैं तो मेरी माँ बहनों, उसका उस पाइप का संबंध ईरान से हो सकता है, उसका संबंध रूस से हो सकता है। आज आपकी कोई भी चीज वहीं पर नहीं है जहां पर आप हो। आपकी हर चीज विश्व के हर कोने से लिंक्ड है, जुड़ी हुई। और एक व्यक्ति बाजार में पानी पी रहा है, एक व्यक्ति जूस पी रहा है, कोई दवाई खरीद रहा है, उसकी कमाई पर संपूर्ण पृथ्वी में मनुष्य जो बड़े बड़े निर्णय ले रहा है उसका असर हो रहा है, उसका प्रभाव जा रहा है। इसलिए महापुरुषों का, देवात्माओं का हमेशा ये प्रयास रहा कि इस मनुष्य को युद्ध से बचाया जाए, झगड़े से बचाया जाए, लड़ाई से बचाया जाए। और इसलिए भगवान कृष्ण ने बहुत अद्भुत प्रयास किया। लेकिन हम सब जानते हैं कि ये प्रयास, उस प्रयास में ऋषि थे, मुनि थे, ज्ञानी थे। अद्भुत बात थी कि धृतराष्ट्र जैसा सम्राट कोई अनपढ़ नहीं था मेरे बंधु, और उस समय तक इस पृथ्वी में कोई दूसरा मजहब भी नहीं था जिसे हम आज हिंदू कहते हैं, वही आर्य संतान ही थी। उस समय न कोई पृथ्वी में ईसाई था, न कोई पृथ्वी में मुस्लिम था, न कोई और मत मजहब था, केवल एक ही मानव जाति थी, आर्य जाति थी, मानव जाति थी, शिक्षित जाति थी। लेकिन जब मनुष्य में विकार जब आने होते हैं तो मेरे बंधुओं, ये विकार किसी भी समय किसी को प्रभावित कर सकते हैं, बिल्कुल बीमारी की तरह। और यही हुआ धृतराष्ट्र को। जब ऋषियों ने देखा बड़े पुत्र हैं, राजा बनने के अधिकारी, विधान से इनको तो है अधिकार, लेकिन शरीर से अक्षम है क्योंकि इनकी आंखें काम नहीं करती। और ऐसे व्यक्ति से राष्ट्र का कोई बड़ा अहित हो सकता है, कोई अपंग व्यक्ति का फायदा उठाकर राष्ट्र को नुकसान हो सकता है। इसलिए सबने तय किया कि गद्दी पर इनके भ्राता श्री को बिठाया जाना चाहिए, पांडु को बिठाया जाना चाहिए। बस यही कि जो गद्दी मुझे क्यों नहीं मिली, भाई को क्यों दी, यहीं से एक तरह का वैमनस्य अंदर अंदर कपना शुरू हुआ। देखो, बहुत ही सुंदर बात इस अध्याय में कही गई। हालांकि जब ये गीता चलती है ना, पहले अध्याय से, बहुत अद्भुत गीता है। और मैं बल्ला साहब याद कर रहा था, महेंद्र साहब ने और उस समय की कार्यकारिणी के सब अधिकारियों ने हमें 2015 में यहाँ गीता कथा के लिए बुलाया था। द्रोण साहब भी याद करते हैं, और हमारे आर्य समाज के आचार्य जी को भी याद होगा, 2015 में हमने यहाँ कथा की थी। तब हमने 9 दिन का एक पारायण किया था।
और हर अध्याय से 2-2, 3-3 श्लोक लेकर हमने एक समरी रखी। पहले अध्याय में अर्जुन जो लड़ाई के लिए पूरी तरह से तैयार हैं, जब ये देखते हैं कि इस लड़ाई से बहुत विनाश होगा और हमारा पारिवारिक जीवन भी तहस नहस हो जाएगा, तो लड़ाई से पीछे हटते हैं। दूसरे अध्याय में आकर भगवान अर्जुन को ये समझाते हैं कि यद्यपि मानवीयता की दृष्टि से तुम ठीक हो, लेकिन ये जो ठीक विचार, ये धर्म के विचार इन लोगों को समझ में नहीं आएंगे जो तुम्हारा विनाश करने के लिए तुले हुए। क्योंकि दुर्योधन ने बोल दिया है, 5 गांव तो छोड़िए ठाकुर, एक कन्हैया, 5 गांव की आप बात करते हो। आपकी सेवा में हमने पकवान बनाए हैं, आपके स्वागत में नाच गान है, आपके स्वागत में बड़ी पार्टी है। भगवान कृष्ण के लिए दुर्योधन ने बहुत योजना बनाई थी, इतना स्वागत करेंगे कि कृष्ण को लगेगा कि दुर्योधन कोई बुरा आदमी नहीं। लेकिन समझौते की बात अगर आप करते हैं तो समझौते में तो हम उतनी जगह भी बिना लड़ाई के नहीं दे सकते जितने में एक सुई खड़ी हो सकती है। शुचि अग्रम नैव दास्यामि बिना युद्धेन केशव। तो भगवान ने दूसरे अध्याय में अर्जुन को कहा कि अर्जुन, अब बात परिवार से बहुत आगे जा चुकी है और किसी भी क्षत्रिय का, किसी भी राजा का जीवन केवल परिवार के लिए नहीं होता, उसका जीवन राष्ट्र के लिए होता है, उसका जीवन सभ्यता और संस्कृति को बचाने के लिए होता है। इसलिए आज हमें बहुत अच्छा लगता है जब आज हमारे देश के राजा विज्ञान के साथ विरासत की बात करते हैं। हमें विज्ञान जरूर चाहिए, लेकिन विरासत छोड़ करके नहीं, क्योंकि इस देश की विरासत बहुत बड़ी विरासत है। और मुझे बड़ा आनंद आता है जब नारायण बिहार के इस सत्संग भवन की कथा की बात मैं याद करता हूँ तो भल्ला साहब, जेटली साहब को हम याद करते हैं। आज एक बार ताली बजाइए जेटली परिवार ने ये एक सेवा उनकी पूज्य माता जी की याद। एक संस्कृति के लिए कुछ लोगों ने हमारे यहाँ संकल्प किए हुए हैं। जैसे मैंने आपसे संकल्प करवाया कि आपने 1 हफ्ते का एक संकल्प लिया है कि भगवान की वाणी की सेवा करेंगे, आप कथा कराएंगे। एक संकल्प को लेकर के जो व्यक्ति राजनीति में आता है और उस संकल्प में अपनी संस्कृति है, अपनी सभ्यता है, अपनी परंपराएं हैं, और ऐसी परंपरा वैदिक सत्य सनातन परंपरा। तो दूसरे अध्याय में भगवान ने कहा परिवार से बात बहुत आगे बढ़ चुकी है, अब तुम मेरे से सांख्य योग सीखो, आत्मा को जानो, आत्मा को कोई मिटा नहीं सकता, और उस चेतना में जाकर के तुम इस जगत में अपनी सेवा करो। फिर कर्म आया, ज्ञान योग आया, फिर चौथा, 5वां, 6ठा, 7वां, फिर विराट रूप के दर्शन आदि हुए, सब कुछ हुआ। और जब 15वां अध्याय गया 16वें से पहले, तो वहाँ पुरुषोत्तम अध्याय आया। आज भी मैं अपने गंगोत्री के दिनों को, उत्तरकाशी के दिनों को भूल नहीं सकता। जब परिचय मेरा दिया गया गुरुकुल कालवा का, तो हरियाणा में बहुत गर्मी पड़ती थी। मैंने गुरुदेव से कहा कि पढ़ाई में मैं कभी पीछे नहीं रहता, मुझे गर्मी के दिनों में तीर्थों में गंगोत्री, यमुनोत्री, उत्तरकाशी आदि रहने का मन है, तो मुझे उन्होंने छुट्टी दी। और मैंने कितने ही अन्य क्षेत्रों में संतों के साथ बैठकर 15वें अध्याय का पाठ किया। मुझे बहुत अच्छा लगता है। ये जो पुरुषोत्तम अध्याय के 20 श्लोक हैं, हमारे संत लोग भंडारे में, आप अभी पत्तली लगा रहे होते हो, 20 अध्याय पूरा पढ़ देते, यानी कि 20 श्लोक पढ़ देते। सिर्फ 20 श्लोक का है पुरुषोत्तम अध्याय। उसके बाद भी अर्जुन के मन में कुछ संशय को भगवान ने झाँका, और वो संशय क्या है कि आखिर ये जो लड़ाई है ये जरूरी क्यों हो जाती है। तो भगवान ने आप उस विद्या को बोलना शुरू कर दिया है 16वें अध्याय में। आप देखिए, पहले देखो अर्जुन, इस दुनिया में हमेशा ही 2 तरह के लोगों की प्रमुखता रही है, एक दैवी प्रवृत्ति के लोग और दूसरे आसुरी प्रवृत्ति के लोग। होना ये चाहिए कि दैवी प्रवृत्ति के लोगों का दुनिया में नियम
चले, कानून चले, प्रशासन चले और आसुरी लोग धीरे धीरे अपना सुधार करें और वो भी धीरे धीरे दैवी बने। लेकिन जब आसुरी लोग जब प्रबल हो जाते हैं और दैवी लोग कमज़ोर पड़ते हैं तो इस पृथ्वी में बड़े बड़े संकट आते हैं। इसलिए तुम इस बात को समझो कि दैवी प्रवृत्ति का व्यक्ति कौन है और आसुरी कौन है। और तुम किसी रिश्तेदार के साथ लड़ाई नहीं कर रहे हो, किसी गुरु के साथ लड़ाई नहीं कर रहे हो, तुम किसी दादा के साथ नहीं लड़ रहे हो, तुम किसी द्रोणाचार्य के साथ नहीं लड़ रहे हो, तुम तो प्रवृत्ति के साथ लड़ रहे हो। दैवी प्रवृत्ति तुम्हारी है और आसुरी प्रवृत्ति उनकी है जिनसे तुमने लड़ना है। तो पहले समझो दैवी प्रवृत्ति क्या है। तो आज की हमने जो 3 श्लोक पढ़े देखिए, इन 3 श्लोकों में बहुत अच्छा कहा। कहते हैं देखो, जिसमें दैवी प्रवृत्ति होती है मेरे प्यारे अर्जुन, खोल करके देखिए, कहते हैं उसमें क्योंकि वो सत्य पर आश्रित होकर जीता है और भगवान पर उसका पूर्ण भरोसा होता है, उसके अंदर अभय होता है, अभय निर्भीकता होती है। ये जो हमारे भारत में रहा ना कि भाई जो धार्मिक आदमी होता है वो डरपोक होता है, कायर होता है, ये गीता न पढ़ने से। गीता पढ़ी, गीता में तो ये बताया गया है कि जो दैवी प्रवृत्ति का आदमी है वो क्योंकि उसका पक्ष सही है इसलिए वो निर्भीक होता है, अभयम। नंबर 2, सत्व संस्कृति। उसका जो अंतःकरण है वो शुद्ध रहता है, उसकी विचारधारा में मलिनता ज़्यादातर हो सकता है, कुछ देर वो प्रभाव में आए लेकिन वो मलिनता टिकती नहीं क्योंकि अंदर शुद्धि का वास है, ज्ञान। उसे चिंतन मनन ज्ञान बहुत अच्छा लगता है। अब नारायण विहार में आप लोग कितना स्वाध्याय करते हैं, कितना श्रवण करते हैं। आजकल तो कथा के दरबार कम हैं, मोबाइल के दरबार ज़्यादा है और लोग मोबाइल को टटोल करके सोचते हैं कि हमको सब कुछ पता लग रहा है क्योंकि ये सब कुछ बता देता है। लेकिन एक बात मैं आपको बताऊं, जो ग्रंथ से मिलता है वो कभी भी इन यंत्र से नहीं मिल सकता है। इसके ग्रंथ को हमेशा मान्यता दीजिए, ये ग्रंथ है, ये शास्त्र है और ग्रंथ ही तत्वतः आपको ज्ञान देने में सक्षम है। तो कहते हैं ज्ञान और योग की व्यवस्थिति दान, दान करने की प्रवृत्ति जिसमें देखी गई है। दमश्च, स्वयं पर निग्रह करना उसे अपना कर्तव्य लगता है, स्वयं पर निग्रह करना। और यज्ञश्च, आहुति देना, परोपकार करना उसके स्वभाव में है। स्वाध्याय, श्रवण करना। अपने आप को कभी भी इतना ज्ञानी मत मानिए कि किसी और की अब मुझे सुनने की जरूरत नहीं है। शास्त्र कहता है कि नहीं, स्वाध्याय जीवन में हमेशा करना चाहिए। जाना हुआ बहुत थोड़ा है, न जाना हुआ बहुत ज़्यादा है। तो कहते हैं तप आर्जवम, उस व्यक्ति में तपस्या होती है, उस व्यक्ति में सरलता होती है। और ध्यान रखो, ये जो अहिंसा का भाव है, क्योंकि अहिंसा को लेकर के तो तुमने कहा कि अहिंसा जब मन में आती है तो मन करता है कि हम किसी को कोई कष्ट न दें। अरे अर्जुन, ये तुम्हारे मन में इसलिए आया कि तुम दैवी प्रवृत्ति के हो। दुर्योधन के मन में तो नहीं आया क्योंकि उसकी प्रवृत्ति दैवी नहीं है। सत्यम, सत्य पर रहना, क्रोध अक्रोध, अपने क्रोध पर, अपने एंगर पर नियंत्रण करना, त्याग भाव से रहना, शांति को पसंद करना और निंदा चुगली में रस न लेना। मैंने सुना है कि एक संत ने सत्संग में पूछा कि बताओ दुनिया में सबसे अच्छी मिठाई कौन सी है। नारायण विहार की माताएं बहनें तो बताएंगी तो यहाँ तो बहुत अच्छी अच्छी मिठाई की दुकान है। संत ने क्या पूछा, दुनिया में सबसे टेस्टी मिठाई कौन सी है जिसे लोग बहुत मजे से खाते हैं। लोगों ने, किसी ने रसगुल्ला, किसी ने बर्फी, किसी ने गुलाब जामुन। संत कहने लगे नहीं, पैशुनम, निंदा चुगली ही वो मिठाई है जिसको लोग
हमेशा बहुत स्वाद से खाते रहे। किसी की अच्छाई को सुन करके हमको मजा नहीं आता, किसी की निंदा हो जाए तो हम बहुत जल्दी पास में जाके कहते हैं बताना जरा और क्या हुआ। ये दैवी प्रवृत्ति नहीं है, ये अच्छी प्रवृत्ति नहीं। वेद ने कहा छिद्रम प्रीणा, ऐ मानव दूसरे की कमजोरी को बड़ा मत कर, छेद को और बड़ा मत बना, उसको ढक, उसको कम कर, उसका समाधान कर। अपैशुनम का मतलब होता है निंदा चुगली में जिसकी अब कोई रुचि नहीं, आपके पास नहीं। अगर भगवान के नाम की माला है, भक्ति है, भजन है और आपका मन अगर उसमें लगता है तो सचमुच कोई अगर निंदा चुगली की बात करे तो आप कहेंगे मेरे पास ये वाली बात मत कीजिए, मुझे किसी की निंदा चुगली अच्छी नहीं लगती। ये अपैशुनम। तो कहा दया भूते स्वलोलुप्तम, सभी प्राणियों में दया करना और लोभ का न होना और व्यवहार में मृदुता का होना और ह्रीं एक हया, एक शर्म, एक लज्जा का होना, अचापलम चंचलता का कम होना, तेज क्षमा धृति शौचम अद्रोहो नातिमानिता भवन्ति संपदम दैवीम अभिजातस्य भारत। कहते हैं कि हे भारत 26 गुण हैं। कितने गुण हैं? 26 गुण हैं। आओ हम मंदिर में बैठ करके थोड़े बहुत दैवी गुण तो जरूर हैं, तभी हम मंदिर में आए, दयालु भगवान से कहें कि हमें और भी गुण दे दो। इतने सारे गुण हैं तो हम मांगे सब मिलकर के संकीर्तन के साथ। और ये गुण देने में हमें विलंब मत कीजिए, लेट मत कीजिए, हमें ये गुण जल्दी दीजिए। देखिए सबने गुनगुनाना है भगवान से, दयालु से, क्योंकि हमने दयालु बनना है तो दयालु भगवान से गुण मांगना है। दया करो तो अभी न कर दो, दयालु फिर कब दया करोगे, दया करो तो दयालु फिर कब दया करोगे। कितने सौभाग्य से ये मानव का चोला मिला है। अगर इस जन्म में ये गुण नहीं मिले और आसुरी गुण ही अगर रहेंगे तो जिंदगी असफल हो जाएगी। इसलिए दया, दया करो तो अभी न कर दो, दयालु फिर कब दया करोगे। बोलिए दयालु फिर कब दया करोगे। सुनाई होगी न जाने कब तक पुकार योगी, सुना करोगे। सुनाई होगी न जाने कब तक पुकार योगी, सुना करोगे। दया करो तो अभी न कर दो, दयालु फिर कब दया करोगे। दैवी गुण सबसे बड़ी संपत्ति है। अगर तुम्हारी दया न होगी तो नाथ मेरी गुजर न होगी। बोलिए तो नाथ मेरी
ज़रूरत नहीं है, तुमने तो पूर्व जन्म में इतने पुण्य किए हैं। आगे श्लोक आएगा कल के परसों के पाठ में। तुम केवल समझो कि इस पृथ्वी में कितने तरह के लोग होते हैं और दैवी पक्ष के लोगों के जो ये संपदा है, गीता में इसको संपत्ति कहा गया। हम लोग तो मकान को संपत्ति बोलते हैं, प्लॉट को संपत्ति बोलते हैं, दुकान, फैक्ट्री या एफडी जो भी है, लेकिन भगवद गीता में संपत्ति कहा गया है, दैवी संपत्ति कहा गया है। ये भगवान से मांग रहे हैं। भंवर में बेबस पड़ी है नैया, सहारा देखूं तुम्हारा कब तक। भंवर में बेबस पड़ी है नैया, सहारा देखूं तुम्हारा कब तक। करो किनारे में जल्दी आकर, करो किनारे में जल्दी आकर। हुई जो देरी तो क्या करोगे, हुई जो देरी तो क्या करोगे। दया करो तो अभी न कर दो, दयालु फिर कब तक। सुनाई होगी न जाने कब तक, पुकार यूं ही सुना करोगे, पुकार यूं ही सुना करोगे। भगवान न केवल दयालु हैं, वो तो दया के सागर हैं, सागर। हम जब प्यास लगती है तो एक गिलास पानी लेकर के तृप्त हो जाते हैं, लेकिन उसी पानी को कभी सागर के किनारे खड़े होकर देखा करो, कितना जल होता है, अथाह जल होता है। और भगवान दया के सागर हैं। अगर हमारी भक्ति अच्छी होगी, हमारी लगन अच्छी होगी, हमें वो दैवी संपत्ति जरूर देंगे। हमारे में ये गुण आएंगे, अभयम सत्व संशुद्धि ज्ञान योग व्यवस्थिति। दया के सागर कहाते हो तुम, जनों को दुख से छुड़ाते हो तुम। दया के सागर कहाते हो तुम, जनों के दुख से छुड़ाते हो तुम। क्या सबसे ज्यादा गुनाह है मेरे, जो नाथ तुम न क्षमा करोगे। दया करो तो अभी न कर दो, दयालु फिर कब दया करोगे। सुनाई होगी न जाने कब तक, पुकार यूं हजारों पापी रिहा किए, दुखों को कर दूर सुख दिए। हजारों पापी रिहा किए, सुखों दुखों को कर दूर सुख दिए। क्या मैं ही पापी हूँ सबसे ज्यादा, जो नाथ तुम न क्षमा करोगे। दया करो तो
किसी ने कहा कि सर, ऐसा लगता है कि विरोधी तो बहुत हैं, लेकिन ईश्वर हमारे पक्ष में है, जीतेंगे हम ही। तो कहते हैं लिंकन बहुत धर्मात्मा आदमी थे, ईश्वर विश्वासी थे। वो कहने लगे कि मैं ऐसा नहीं मानता जैसा आप कहते हैं। आपने ये कहा कि विजय हमारी होगी क्योंकि ईश्वर हमारे पक्ष में है। मैं ऐसा नहीं मानता, मैं ऐसा मानता हूँ कि हमें ईश्वर हमारे पक्ष में नहीं, ईश्वर सत्य के पक्ष में। इस पक्ष में है, सत्य के पक्ष में। तो हमें हमेशा सत्य के पक्ष में रहना चाहिए, और अगर हम सत्य के पक्ष में रहेंगे तो ईश्वर अब हमारे पक्ष में अपने आप हो जाए। दुनिया में ये देखा जाता है, बड़े बड़े पापी अपराधी भी पाठ, पूजा, दान, पुण्य करके, देवी देवताओं को अपने पक्ष में करके अपने विजय की कामना करते हैं। लेकिन भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने बहुत स्पष्ट कहा है, देखो ये जो संपदा है, आसुरी संपदा, उसको भी संपदा माना है। वो असुरों की संपत्ति जो कल आएगी, परसों के पाठ में आएगी। और मानो एक सप्ताह तक हम यहाँ सनातन धर्म मंदिर में बैठकर अपने आप को भी पढ़ेंगे कि हमारी संपत्ति कैसी कैसी है, और उनको भी पढ़ेंगे जिन्हें हम जानते पहचानते हैं, जिनके बारे में सुनते हैं। क्योंकि इन आँखों से वो सत्य नहीं दिखाई देता, जो सत्य अंदर रहता है उसके लिए तो ज्ञान के चक्षु चाहिए। इसे कहते हैं ना, शिव जी का तीसरा नेत्र, ज्ञान का चक्षु। तो कहते हैं हे अर्जुन, ये जो 26 गुण हैं, ये गुण जब मनुष्यों में आते हैं तो ये नौबत नहीं आती जो नौबत तुम्हारे घर में आई। धृतराष्ट्र में अगर ये गुण होते, दुर्योधन में अगर ये गुण होते, दुशासन में अगर ये गुण होते, और कहीं कहीं जाकर उन लोगों में भी ये गुण होते जो बहुत ही प्रतिष्ठित हैं, बहुत ही समाज के लिए हित कर सकने की क्षमता रखते हैं, कर्ण जैसे व्यक्ति हैं, उनमें भी अगर ये गुण होते तो भी कोई ना कोई इसका समाधान निकाल पाता। तो भगवद गीता में समझाया गया है कि अगर हम सुखी होना चाहते हैं, देखिए दुखी तो कोई भी नहीं होना चाहता। क्यों जी, कोई व्यक्ति दुखी होना चाहता है? सब मना करते हैं, हमें किसी को दुख नहीं चाहिए। तो अगर हम सुखी होना चाहते हैं तो दैवी संपत्ति को अर्न करना पड़ेगा। वी हैव टू अर्न इट। ये कमाया जाएगा, ये अपने आप आएगा नहीं, इसे कमाना पड़ेगा। ये हमारी जिंदगी को सुखी करने के लिए अत्यंत जरूरी चीजें हैं, ऐसा विश्वास बनाना पड़ेगा कि जब हमारे सामने दया का पात्र हो, हमारे अंदर दया आनी चाहिए। जब हमारे सामने लोभ और अलोभ की परीक्षा आए, तब हमें लोभ को जीत लेना चाहिए। महर्षि दयानंद जी के वचनों में एक बड़ा प्यारा वचन है, कहते हैं ये जो भय है ना, ये भय भी बहुत काम का है, लेकिन कब? जब सही जगह में इसको लगाओ। भय क्या है? बुरे कामों से भय। जब भी कोई बुरा काम सामने आए, महर्षि दयानंद जी कहते हैं उसमें डर जाओ, ये काम मुझे नहीं करना। इस डर से तुम्हारा उद्धार हो। बोले सच्चिदानंद भगवान की। भय भी जरूरत है। और कहते हैं मोह, इस मोह का प्रयोग वहां करो जैसे धृतराष्ट्र ने मोह का प्रयोग अपने बिगड़े हुए बेटे में किया। अगर इसी मोह का प्रयोग अगर विदुर जी में करता, विदुर जी कितने बड़े योगी थे, कितने बड़े संत थे, विदुर जी से अगर उसका लगाव होता, ये सारी लड़ाई टल जाती। तो ऋषि दयानंद जी महाराज कहते हैं सज्जनों में मोह, मोह अगर करना है तो सज्जनों में मोह करो, तुम्हारा उद्धार हो जाए।
जो तुम्हारे अंदर फीलिंग्स हैं उनको सही जगह में यूज करना सीखो। तो कहते हैं दया भूतेषु अलोलुप्तम मार्दवम, व्यवहार में मृदुता। ह्री एक तरह की लज्जा। आजकल बंधु ऐसा देखा जाता है कि लोगों ने लज्जा को छोड़ना ही सबसे बड़ा फैशन बना लिया। हम जितने निर्लज्ज हो जाएंगे उतने ज़्यादा हम अप टू डेट हो जाएंगे। मानो इस अज्ञान में एक नई पीढ़ी खड़ी हो रही है जो मानव समाज के लिए अच्छा नहीं है। भगवद गीता के दैवी 26 गुणों में ह्री को, लज्जा को जरूरी माना गया। कुछ बातें हैं किसी से नहीं कही जानी चाहिए, कहीं पे कही जानी चाहिए। कुछ काम है किसी जगह किया जाना चाहिए, दूसरी जगह नहीं किया जाना चाहिए। वहां आपको शर्म आनी चाहिए काम को करते समय। तो व्यक्ति में वो जो ह्री है, जिस लज्जा से, जिस शर्म से व्यक्ति दिव्य बनता है, सुंदर बनता है। अगर किसी गांव में बैठक में बड़े लोग बैठे हैं तो बहू रानी ने घर के अंदर प्रवेश करना है, वो थोड़ा झुक करके प्रवेश करती है। हमारे यहाँ ऐसा था कि जब कोई बड़े लोग हों तो एकदम सीधे नहीं जाना है, थोड़ा झुक करके। आपने यहाँ दरबार से भी जाना है तो सीधा नहीं जाना, थोड़ा झुक करके जाना। ये ह्री है, ये लज्जा है बड़ों के साथ। हमारे यहाँ था कि अपने बड़ों को कभी बायां करके भी नहीं जाना, उनको हमेशा दाहिना रखना, बड़ों को दाहिना रखना और बड़ों के सामने से सीधा नहीं अल्लड़ की तरह निकल जाना, थोड़ा झुक करके विनम्र होकर जाना। तो आज की संस्कृति में तो इसको गवारापन माना जाता है। लेकिन मानव की मानवता उसके इन दिव्य संपदाओं में है। जहाँ उसको भय करना चाहिए वहाँ वो भय करे, जहाँ उसे लज्जा करनी चाहिए वहाँ वो लज्जा करे, जहाँ उसको दया करनी चाहिए वहाँ वो दया करे, जहाँ उसको क्षमा करना चाहिए। आज भी बंधु, हमारी देवी जी मेरे से पूछ रही थी एक ऐसा वीडियो, क्योंकि इस मोबाइल में सब कुछ आने लग गया है, देख के बड़ा डर लगता है। क्योंकि पश्चिम बंगाल में बहुत अच्छा नहीं चल रहा है, देश की स्थिति बहुत खराब है। 2-3 प्रांत बहुत खतरनाक बन गए हैं। पंजाब भी काफ़ी खतरनाक बन चुका है, वेस्ट बंगाल भी खतरनाक बन चुका है, केरला की भी स्थिति अच्छी नहीं, बहुत विचारणीय स्थिति है। तो आजकल निर्लज्ज लोग कैसे किसी को दंडित करते हैं, एक किसी को फांसी में टांगते हुए का वीडियो मोबाइल में कोई दिखा है कि अपनी विपक्षी पार्टी को फांसी में लटका रहे हैं सब लोग मिल करके और उसका वीडियो बना रहे हैं। अहो पतन महापतन। अरे न्याय देने की व्यवस्था तो सरकार के पास में है, न्यायालय में है, फांसी देने की व्यवस्था भी है। तुम कानून को अपने हाथ में लेकर जो तुम्हारी बात को नहीं मानता उसको फांसी चढ़ाने लगोगे, तुम मानव कि कृत्य से कितने गिरोगे। तो कहते हैं क्षमा, अगर मान लीजिए किसी से कुछ अहित हो गया है तो उसको क्षमा करना भी सीखो। और हमेशा ध्यान रखना, क्षमा जो है अपने से कमजोर पे ही किया जाता है। बलवान अगर पापी है और उसको ये कहें कि छोड़ना कि मैंने तुझे क्षमा कर दिया, तो ये आपकी क्षमा नहीं मानी जाएगी, ये आपकी कायरता मानी जाएगी। और कमजोर व्यक्ति से कोई भूल हो गई, आपका कुछ अहित हो गया, फिर आपको कोई बात नहीं बेटा, रहने दो, मैं फील नहीं करता, डोंट एवर, मैंने क्षमा, ये आपकी क्षमा मानी। अब नारायण की बात तो है नहीं, क्यों जी बल्ला साहब, नारायण में तो सब लोग बलवान लोग रहते हैं, धनवान लोग रहते हैं। एक व्यक्ति ने किराएदार रखा हुआ था फर्स्ट फ्लोर पर, वो स्वयं ग्राउंड फ्लोर में रहता, और वो जो फर्स्ट फ्लोर में रहता था ना वो पहलवान था। 2-4 महीने से किराया नहीं दे रहा था। तो नीचे जो मालिक मकान की पत्नी थी वो अपने पति से कहती थी 3-4 महीने हो गए किराया आया नहीं, आप जाके जरा उससे बात तो करो।
क्योंकि आप तो बड़ी बड़ी डींगे आंगते होगी, मैंने इसको भी ठीक कर दिया, मैंने उसको भी ठीक कर दिया। हमारे शास्त्रों में आया है अपनी पत्नी के सामने कभी भी डींग नहीं हाँकना चाहिए। ये वार्ताली बजाओ, क्योंकि तुम्हारे बिना डींग हाँके तुम्हें जानती है तुम कितने पानी में। वो अक्सर अपनी पत्नी से कहते थे मैंने इसको भी ठीक कर दिया, मैंने उसको भी ठीक कर दिया, उसको भी वो कर दिया। तो पत्नी ने कहा कि उससे जाके थोड़ा किराया तो मांग लो। तो कहते हैं पत्नी ने जब ये कहा तो उसने कहा ठीक है आज भी मांगूंगा, और अगर किराया नहीं देगा ना तो उसके सिर पर ईंट फोड़ करके आऊँगा। तो एक ईंट उठा के गुस्से में सीढ़ी चढ़ा, और जैसे सीढ़ी चढ़ा तो क्या देखता है कि पहलवान दंड बैठक कर रहा है, मोटा शरीर है, पसीने से तरबतर है। देखते ही बहुत डर लगा और एकदम उल्टा भागने लगा। पहलवान कहने लगा क्या बात है? कुछ नहीं, आपकी ईंट गिर गई थी, देने के लिए आया था। तो नीचे आके पत्नी ने कहा किराया मांगने गए थे, क्या हुआ? नहीं मैंने उसको क्षमा कर दिया, कोई बात नहीं, 1-2 महीने बाद दे देगा। इसका नाम क्षमा नहीं, इसका नाम कायरता है। महर्षि ज्ञान जी जो लिखते हैं कि अगर पापी अपराधी कितना भी बलवान हो, उससे डरना नहीं चाहिए, उसका मुकाबला करना चाहिए। और धर्मात्मा कितना भी कमजोर हो, उसको सताना नहीं चाहिए, उससे डरना चाहिए, क्योंकि उसके पास में धर्म। कहते हैं ना गरीब की हाय नहीं लेनी चाहिए, आह नहीं लेनी चाहिए। तो कहते हैं क्षमा भूते स्वलोलुप्तम तेज क्षमा धृति शोचम नाद्रोहो नातिमानिता भवन्ति संपदम दैवीम अभिजातस्य भारत। तो लिंकन ने कहा कि अगर हम सत्य के पक्ष में रहेंगे, तो क्योंकि भगवान हमेशा सत्य के पक्ष में है, बोले सच्चिदानंद भगवान की। तो अर्जुन को भगवान ये समझाने जा रहे हैं कि अर्जुन ये गुण सुन लो तुम ध्यान से। 27 गुण है, 3 श्लोक में 26 गुण हैं। अगर इन सारे गुणों को व्यक्ति अर्जित करता है तो मानो भगवत्ता उसके साथ हो जाती है, दिव्यता उसके साथ हो जाती है। एक प्रसंग मुझे याद आता है, कहते हैं कि एक व्यक्ति माँ गायत्री का पुजारी था। गायत्री की आराधना में उसका मन लगा रहता। ब्राह्मण है, पवित्र है, शुद्ध है, निर्मल है, जो भी उसका काम है, किसी यजमान के यहाँ पाठ पूजा का, उससे उसका गुजारा चल रहा है। तो कहते हैं कि एक दिन, पुराने समय की बात है, उन दिनों डाकू बहुत लगते थे। कल परसों भी आपने किसी का स्टेटमेंट सुना, राजे महाराजे के बारे में भी सुना, और उसके जवाब में बादशाहों के बारे में भी सुना। उधर हमें नहीं जाना, लेकिन ये जो घटना है ये उस समय की बात है जब भारत में छोटे छोटे रजवाड़े होते थे, तो डाकू लगते थे। तो कहते हैं ब्राह्मण प्रभात बेला में तालाब के तट पर बैठकर माँ गायत्री की आराधना में नहा धो के बैठा था। एक व्यक्ति बंदूक लिए हुए कपड़े से सर ढका हुआ उसके पास आया और आके कहता है कि ब्राह्मण, हमारे पीछे राजा की पुलिस लगी हुई है और हम लोग 5 दिन से भूखे, ये पैसे हैं। हमारे सरदार ने कहा कि उस ब्राह्मण को बोलो कि इन पैसों से हमारे लिए, हमारी जान बचाने के लिए राशन खरीद करके लाए। कल सुबह हम इसी अंधेरे में यहाँ से राशन उठा लेंगे। पैसे छोड़ करके डाकू चला। अब देखो कितना बड़ा धर्म संकट, कितना बड़ा धर्म संकट। वो वेद भक्त है, शास्त्र भक्त है, धर्म पर जीवन व्यतीत करता है, लोगों को दुख में भी अधर्म करने के लिए कभी भी नहीं कहता। उसी के सामने इतना बड़ा प्रश्न आया कि जिन डाकुओं को गिरफ्तार करने के लिए राजा के सिपाही दौड़ रहे हैं, उनको पालने के लिए अब मुझे राशन खरीदना होगा, और अगर नहीं खरीदा तो बंदूक तो हमारे पास में है ही है।
तो कहते हैं कि ब्राह्मण रोता हुआ पैसे लेकर घर गया। घर जाकर उसने अपनी पत्नी से बात की, देखो ये पृथ्वी धन्य है। हमने इस पृथ्वी को माँ इसलिए कहा क्योंकि वेद माता ने हमें सिखाया कि पृथ्वी हमारी माँ है। क्या है? माँ है। इसलिए हम जब कुछ भी करते हैं तो भूमि पूजन करते हैं। हमारे नोएडा से पधारे हैं हमारे आश्रम के महामंत्री हैं। जब हमने हरिद्वार में आश्रम बनाने के लिए भूमि खरीदी तो पहले हम पृथ्वी की वंदना में मंजाल साहब को बुलाया, बल्ला साहब बीएम मंजाल साहब को बुलाया, अपने गुरुदेव आचार्य बलदेव जी महाराज को बुलाया। हमने कहा कि आप एक सरस्वती पुत्र हैं। हमारे आचार्य बलदेव जी व्याकरण के महान विद्वान तपस्वी और हीरो मोटरसाइकिल के मालिक लक्ष्मी नंदन धनपति। जब मेरे दोनों अपने परिचित हैं तो ये मौका है भूमि पूजन करने का। हमने बड़ा भव्य समारोह किया, आपको याद होगा 2007 में गंगा जी के तट पर शिलान्यास। क्योंकि हमें वेद में ये सिखाया गया कि माता भूमि, भूमि क्या है? हमारी माँ है, माँ। इसलिए हम कहते हैं भारत माता की, भारत माता की। हम भारत को केवल एक जमीन का टुकड़ा नहीं मानते, हम अपनी माँ की तरह देखते हैं हमारी सब। और ये माँ अपनी गोदी में बहुत अच्छी अच्छी आत्माओं को कभी कभी जन्म देती है। देखने में वो गरीब होते हैं, जिंदगी में उनके कष्ट होते हैं, समस्याएं होती हैं, लेकिन मिलो तो लगता है कि ये तो ऋषि मुनि जैसे हैं। तो ब्राह्मण जब पैसा लेकर के घर गया, रोता हुआ गया, तो पत्नी ने कहा भगवत भक्ति करके आए हो, माँ गायत्री की आराधना करते हो, क्या कष्ट है आज? चले देवी ऐसी ऐसी घटना हुई, अब तो डाकुओं की सेवा करनी पड़ेगी। तो पत्नी कहती है कि जब ऐसा कष्ट आए गायत्री में तो ये कहा ना, धियो यो न प्रचोदयात्, हमें अच्छी बुद्धि दो। कुछ काम बुद्धि से भी लेने पड़ते। इसलिए सबसे पहले आप नाश्ता पानी वगैरह कीजिए, मैं आपको बताती हूँ करना क्या है। तो कहते हैं उसके बाद उसने कहा कि इससे हमें राशन खरीदना है क्योंकि प्राण बचाने हैं। क्या पता भगवान ने हमारे माध्यम से उसके डाकू के जीवन में ही कुछ करवाना हो। तो हम अपने जीवन की रक्षा के लिए काम करते हैं कि उसके पैसे से राशन खरीदकर सुबह तालाब के किनारे पहुंचा देते हैं। और राशन खरीदा गया पत्नी के कहने पर। अगले दिन सारा राशन जब तालाब के किनारे सुबह अंधेरे के समय में डाकू के आदमी आए और राशन लेकर के जब गए तो कहते हैं उसके बाद ब्राह्मण का मन बड़ा खिन्न है। पत्नी कहती थी कि देखो हमने अपनी आत्मरक्षा के लिए, उन लोगों की जान की रक्षा के लिए, हमारे यहाँ ये भी तो कहा गया कि फांसी देने से पहले जिसको फांसी देना है उसको खाना भी खिला देना चाहिए। तो खाना खिलाना कोई बुरा काम नहीं। हमने उसको कहीं चोरी करने में मदद नहीं की, हमने उसके पैसे से उसको राशन खरीद के दिया है। भगवान जरूर हमारे लिए कुछ न कुछ मार्गदर्शन करेंगे, ये कष्ट दूर होगा। तो कहते हैं जब 1 सप्ताह व्यतीत हुआ तो कहते हैं उसी तालाब के तट पर डाकू आया जो सरदार का भेजा हुआ। कहने लगे कि अब आपको हमारे सरदार ने बुलाया, अब तो और भी मुसीबत होगी। अब अंधेरे में ही चलना है, दिन में नहीं चलना है। अब उसने सोचा कि ये मेरी पत्नी की वजह से, हम अगर जाके राजा को बोल देते, कहीं से वो पकड़ता, कुछ करता, भले हमें वो गोली मारता, अब उसके पास जाना पड़ेगा। कहते हैं जब वो डाकू के पास में गया, जंगल के बीच में बहुत बड़े पेड़ के नीचे सरदार बैठा हुआ है, डाकू लोग किनारे में बक्से रखे। कहने लगे ब्राह्मण देवता, हम जानते हैं कि आप इलाके के बहुत ही पवित्र आत्मा, हमने आपको बहुत कष्ट दिया,
हम जैसे पापी लोगों के लिए आपको काम करना पड़ा, आपने हमारी सेवा की, लेकिन उससे हमारी जान बच गई। अब हमारी ये इच्छा है आप उसके बदले में हमसे कुछ इनाम ग्रहण करें, ताकि ये जो गरीबी है इसका अंत हो जाए। इन बक्सों में अमूल्य चीजें हैं, जिस बक्से में हाथ रखोगे वही आपका हो जाएगा। तो कहते हैं ब्राह्मण के अंदर दिव्य भावना जगी। कहने लगे तब तो इनके प्राणों की रक्षा की बात थी, अब तो लोभ और अलोभ की बात है। तो कहते हैं ब्राह्मण का ब्राह्मणत्व तो जगा। उसने कहा कि सरदार, आपने मेरे से सेवा ली और वो सेवा भी मेरी पत्नी की वजह से मैं कर पाया। मैं तो बहुत घबराया हुआ था, क्योंकि उसको भी भगवान ने बहुत आत्मबल दिया है, विवेक दिया है। अब जो आप इनाम लेने को कहते हो, ये इनाम मैं लेना तो चाहता हूं आपसे, लेकिन वो इनाम नहीं ले सकता जो आप देना चाहते हो। हाँ, जो मैं लेना चाहता हूं अगर वो दें तो वो मुझे चाहिए जरूर। तो कहते हैं ये घटना है, बड़ी विचित्र घटना, और भारतवर्ष में ऐसी घटनाएं घटित होती है। यहाँ अद्भुत बात है। तो कहते हैं कि जब सरदार ने कहा कि इन संदूकों के अंदर हीरे हैं, जवाहरात हैं, मोती हैं, तरह तरह के अमूल्य साधन हैं, इन सबको न ले करके और क्या आप मेरे से लेना चाहते हो? चलो मैं देने को तैयार हूँ अगर मेरे हाथ में है तो। अरे वो आपके हाथ में है, आप संकल्प कीजिए, जैसे मैंने आपके हाथ से संकल्प करवाया। फूल ले लीजिए, जल ले लीजिए, संकल्प कीजिए कि जो मैं कहूँ आप वो करेंगे। संकल्प ये है कि आप अपने साथियों के साथ दरबार में चलेंगे और आत्मसमर्पण करेंगे। ये आपको जो मुझे आप दक्षिणा देना चाहते हो ना, जो आप मुझे इनाम देना चाहते हो ना, ये आप बोले सच्चिदानंद भगवान की। अवयम सत्व संशुद्धि, कितना बड़ा दिल चाहिए ऐसा करने के लिए। उस माँ गायत्री ने उस ब्राह्मण को कितना तेजस्वी बनाया और कितनी बड़ी बात उसने मांग ली। और कभी कभी बंधुओं, जो साधारण लोग होते हैं ना, वो तो लुंज पुंज ही खत्म हो जाते हैं। कभी कभी बड़े बड़े डाकू बड़े बड़े महात्मा बन जाते हैं। कहते ब्राह्मण के सत्संग ने, ब्राह्मण की विचारधारा ने डाकू पर ऐसा असर डाला कि डाकू कहता है कि मेरे साथियों, अब तो मैं संकल्प ले चुका, अब तो हमें राज दरबार में चलना ही होगा। और कहते हैं डाकू को पूरे उसके टीम के साथ में दरबार में ले जा करके राजा से जब मिलाया गया और राजा ने सारी बात सुनी, तो कहते हैं डाकू, तुमने भी कमाल किया है और ब्राह्मण ने भी कमाल किया है। हम इस ब्राह्मण देवता को तो अपना राजगुरु बनाएंगे। बोले ताली बजाइए, बोले सच्चिदानंद भगवान। धरा में क्या से क्या हो सकता है? किसकी गरीबी किस एक चुटकी में कहां से कहां चली जाए? ये ब्राह्मण तो बनेंगे हमारे राजगुरु। और तुम्हारे लिए 1 वर्ष का समय है, तुम सब हमारे निरीक्षण में रहो। अगर अपनी इस दुष्प्रवृत्ति का पूर्ण त्याग करते हो तो तुम्हें अभय दान देकर साधारण जीवन जीने का हम अधिकार देंगे। कहते बोले सच्चिदानंद भगवान की। अभयम सत्व संशुद्धि ज्ञान योग व्यवस्थिति कानंदमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तप आर्जवम्। वेद में कल मैं सुबह एक प्रवचन कर रहा था एक आर्य समाज मंदिर में, वेद के एक मंत्र पर। उस मंत्र में जगत पुरुष का वर्णन है। जगत पुरुष, देखो हम लोग तो अपने अपने घर के पुरुष हैं, घर की देवियां, घर के पुरुष, अपने अपने घर को संभालने वाले। लेकिन कुछ लोग होते हैं वो जगत पुरुष होते हैं, वो समाज को, राष्ट्र को, संस्कृति को संभालने के लिए तपस्या करते हैं, बड़ी बड़ी तपस्याएं करते हैं। और उनके अकेले के प्रयास से बहुत लोगों का उद्धार। तो कहते हैं ब्राह्मण की वो जो साधना थी, वो जो ब्राह्मण का गायत्री का जप और तप था, उस जप और तप ने उसको ऐसा अभयशाली बनाया, ऐसा तेजस्वी बनाया
यहाँ तेज शब्द भी आया। मेरे प्यारे अर्जुन, जो दैवी संपत्ति है ना, उसमें एक तेज भी होता है। आपको पता है कि हमारे कन्हैया कितने तेजस्वी थे। कन्हैया को कहते हैं, कन्हैया जब छोटे बालक थे ना, उनको देखने के लिए कोई आता था ना, तो अपने बच्चों को भूल जाता। भगवान कृष्ण को आप कितना भी सुंदर बनाओगे, आप उतना सुंदर नहीं बना पाओगे जितने सुंदर वो थे। इसलिए उनके कीर्तन, उनके भजन, उनकी स्मृति, उनके बाल्यकाल की समग्र चेष्टाएं, वो सारी समग्र चेष्टाओं में देवत्व झलकता है। तेज क्षमा धृति सोचम गा रहे थे, गोविंद गोपाल गीत के गायक नंदलाल, गोविंद जो तेज, दिव्य तेज होता है, अद्भुत तेज होता है, उसका वर्णन यहाँ पे है। गीता के गायक नंदलाल बोले, गीता के गायक नंदलाल, गीता के गायक नंदलाल, गीता के गायक नंदलाल, गोविंद गोपाल गीत के गायक नंदलाल, गोपाल गीत के गायक नंदलाल, गोविंद गोपाल गीत के गायक नंदलाल, 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 गोविंद गोपाल गीत के गायक नंदलाल, गीत के गायक नंदलाल, गीत के गायक नंदलाल, गीत के गायक नंदलाल। बोलिए नंद नंदन योगेश्वर श्री कृष्ण भगवान की जय हो। पिछले दिनों जब मैं गीता कथा कर रहा था, वहां एक प्रसंग आया था पुण्य गंध का। देखिए, एक शब्द है गंध और दूसरा शब्द है सुगंध और तीसरा शब्द है दुर्गंध और चौथा शब्द है जो गीता में आया है पुण्यगंध। पुण्यो गंध पृथिव्यां। कहते इस पृथ्वी में है अर्जुन, जहाँ कहीं भी तुम्हें पुण्य गंध मिले ना, वहाँ तुम मुझे यानी कि ईश्वर को अनुभव करना कि वहाँ ईश्वर का वास है। एक छोटा सा भक्त भी श्रद्धा से दिया जलाए, अगरबत्ती जलाए, हवन करे, मन में भगवान का ध्यान करे, जप करे, तो वहाँ जो गंध उत्पन्न होता है वो केवल सुगंध नहीं, वो केवल गंध नहीं, वो क्या है? पुण्य गंध।
लेकिन शास्त्र ने एक और आगे की बात कही। कहते हैं कि कुछ तेजस्वी योगी, ये जो 26 गुण जब उनके अंदर आने लगते हैं, उनके शरीर में पुण्य गंध आने लगता है। आपको पता है हम सबके शरीर में अलग अलग तरह के गंध हैं। कोई व्यक्ति आता है, कुर्ता उतार के टांग देता है, तो आने वाले को उस कुर्ते से स्मेल आता है। क्यों? उस कुर्ते में उसके शरीर का गंध है। हर शरीर का अलग गंध है, क्योंकि हमारे शरीर वनस्पतियों से बने और वनस्पतियों में गंध है। लेकिन योगी के अंदर एक पुण्य गंध होता है। बुद्ध भगवान के बारे में कहा जाता है कि बुद्ध भगवान ऐसी देवी संपदा प्राप्त कर पाए थे, तो वो भी राजकुमार। देखो, भारत में बहुत कमाल की बातें हुई, अद्भुत बातें हुई। एक बीमारी को ठीक करने के लिए एक दवाई ले आते हैं, और जब उस दवाई से बीमारी ठीक हो जाती है तो उस दवाई से फिर नई बीमारी आ जाती है। भारत में वैदिक काल को बिगाड़ करके हिंसा काल बना दिया गया, बलि प्रथा आई। उस प्रथा के निवारण के लिए अहिंसा की प्रथा लेकर बुद्ध आए। तो बुद्ध के आने से ये हुआ कि त्याग, तप, संन्यास, ब्रह्मचर्य, इसका बहुत बड़ा प्रचार हुआ। राजाओं ने महल छोड़े, रानियों ने महल छोड़े, विहार बनने लगे, तप होने लगे, लेकिन देश का छात्र बल कमजोर हो गया। देश फिर कमजोर हो गया। इसलिए जब विदेश से आक्रमण होता है तो क्षत्रिय हमको चाहिए। इसलिए पूरा योग अगर आपको जानना है तो कृष्ण के साथ चलना पड़ेगा, क्योंकि कृष्ण का योग ऋषि परंपरा का योग है, योग दर्शन का योग है, वेद का योग है, शास्त्र का योग। यहाँ भी योग की चर्चा हो रही है, लेकिन कृष्ण अर्जुन को वन में नहीं जाने दे रहे हैं। वो कहते हैं कि यहीं इसी संसार में अपना कर्म करते हुए तुझे मैं योगी बनने का तरीका बताता हूँ, उसको तू कर। क्योंकि काम, क्रोध, लोभ से भरे हुए राजा तो जगह जगह मिल जाएंगे, लेकिन त्याग, तप, संन्यास, भीतर से विरक्ति से भरे हुए राजा पृथ्वी को कभी कभी मिलते हैं। और अर्जुन के लिए तो एक एग्जाम्पल उन्होंने शुरू के अध्यायों में दिया, आस्थिता जनकादय। हे अर्जुन, मैं तुमको योगी तो बनाना चाहता हूं, अपना कर्तव्य छोड़कर वन में, आश्रम में बैठने वाला योगी नहीं, जनक जैसा योगी बनाना चाहता हूं। कैसा योगी? जो सीता माता के पिताश्री थे, राजा जनक। बोले सीता मैया की। ऐसे महान योगी की बेटी थी भगवती सीता, जिन्हें हम मां मानते हैं, जो हमारी आदर्श है। अभी राम मंदिर बना है ना, कितना प्यारा मंदिर बना, एक बार ताली बजाइए। प्रतिष्ठा मिली, जन्मस्थान मिला, है ना। लेकिन अभी उसकी पूर्णता में और भी चीजें बनती हुई चली जा रही। हमारे इतिहास के जो स्थान हैं उन्हें हमें फिर से प्राप्त करना है, क्योंकि वहीं से हमें संस्कृति का संदेश मिलता है। पुण्य गंध योगियों में पाया जाता है। कहते भगवान बुद्ध में, उनके शरीर में ऐसा दिव्य गंध था, थोड़ा सा म्यूजिक को कम करें, ऐसा दिव्य गंध था कि जिस कुटिया में एक रात वो रह लेते थे और वो चले जाते थे, तो कई दिन तक उस कमरे में, कुटिया में खुशबू आती थी। इसको भी दिव्य गंध कहा। तो आप कृष्ण के बारे में विचार करें, राम के बारे में विचार करें। ये जो लोग बहुत हल्के में लेते हैं ना, वो तो हमारे और आपकी तरह इंसान थे। अरे भैया, ऐसा नहीं था, अद्भुत घटना थी। पृथ्वी में एक दिव्यता का आगमन था। उनके स्वरूप में, उनके चिंतन में, उनके कृत्य में, उनके तेज में, सब कुछ अद्भुत था। दिव्य गंध भगवान बुद्ध, क्योंकि ये सारे जो 26 गुण हैं इनसे परिपूर्ण थे, और विरक्ति उनके मन में पूर्ण थी, और चेतना से, ब्रह्म तत्व से लीन होने के कारण ये जो हमारे नवबुद्ध भाई
जो भारत विरोधी गतिविधियों के लिए उग्र हो रहे हैं, वो नहीं जानते वास्तव में बुद्ध क्या थे। उनका भी योग अष्टांग योग ही था, क्योंकि योग अष्टांग ही हो सकता है और कोई योग हो नहीं सकता। और जो अष्टांग योग करेगा उसके परिणाम उसके शरीर में दिखाई देने लगेंगे। तो कहते हैं एक बार एक शिष्य ने भगवान बुद्ध से पूछा, हे गुरुवर, क्योंकि उनके पास बहुत विरक्त लोगों की बड़ी भारी संख्या थी, बहुत भारी संख्या थी। एक बार एक शिष्य ने पूछा कि गुरुदेव, हम जब भिक्षा मांगने जाते हैं, बहुत बार ऐसा होता है कि हमारे भारत में देखिए, आप पढ़ करके देखिएगा, हमारा जो इतिहास है वो गुरुकुलों का इतिहास है, विद्या का इतिहास है। भारत कभी भी अविद्या का पोषक नहीं रहा है। यहाँ गांव-गांव में, गली गली में ऋषि मुनि गुरुकुल चलते थे। बड़े दुख का विषय है, राजीव दीक्षित जी बहुत जल्दी चले गए। उनको सुनिए, उनके कैसेट आपको अभी भी मिलेंगे, यूट्यूब में मिलेंगे, कि अंग्रेजों ने सबसे पहले हमारे गुरुकुल तहस नहस करने के लिए दक्षिण में क्या क्या काम किया। क्योंकि उनको पता था कि इनके जो ये पूजा के स्थान हैं, अध्ययन के स्थान हैं, यही इनकी जड़ें, इनको काट दो तभी ये गुलाम बने। तो भिक्षा मांगना भी एक साधना थी। आप लोग मंदिर चलाते हो ना, तो मंदिर में कभी कभी दान मांगना पड़े ना, तो बड़ा भारी सा लगता है, क्यों मांगने जाएं, चल यार मेरे से ले ले, मेरे से मांगा नहीं जाता। लेकिन अच्छे काम के लिए मांगना भी हिम्मत की बात है, कर्तव्य की बात है। और हमारे यहाँ तो राजा के बेटे को भी गुरुकुल में पढ़ाकर भिक्षा मांगना सिखाया जाता था कि तू सम्राट का बेटा भले ही है, लेकिन गुरुकुल में आया है, तू भी भिक्षा मांगना सीख ले, झुकना सीख ले, क्योंकि व्यक्ति झुकेगा तभी वो बड़ा होगा। तो बुद्ध भगवान के पास में शिष्य आए, कहने लगे, गुरुदेव, हम आपके आदेश पर दिन में एक समय की भिक्षा के लिए गृहस्थियों के घरों में जाते हैं, और घर की देवियां मानो सुबह जल्दी उठकर नहा धोकर पवित्र होकर अपना जो पाठ पूजा यजन हवन जो कुछ भी करना है करके भिक्षा तैयार करके सबसे पहले भिक्षुक आए, ब्रह्मचारी आए, उनके लिए खड़ी रहती हैं। और सब जगह माताएं बहनें ही भिक्षा देती हैं। इसलिए संस्कृत का वाक्य भी है, मातः भिक्षां देहि। महर्षि दयानंद जी का संस्कार विधि हर एक घर में होना चाहिए। उन्होंने बहुत अच्छी विधि संस्कारों की लिखी है कि बच्चे का जब आप जन्म संस्कार करें या उपनयन संस्कार करें, तो थोड़ा ये भिक्षा मांगने की विधि भी बच्चे से करवानी चाहिए। झोली लेकर के लोगों के पास जाए और बोले कि माँ, आप मुझे भिक्षा दो। तो सब जगह हम जाते हैं, लेकिन एक महल जैसा घर है, उस घर में हमेशा पुरुष ही भिक्षा देने आता है। सब जगह तो देवियां भिक्षा देने आती हैं, माता बहन कोई देने आती है, लेकिन उस घर में हमेशा उसका एक मालिक, क्योंकि भिक्षा नौकरों से नहीं दिलाई जाती है। दान अपने हाथों से करना, सेवा अपने हाथों से करना। घर वो बहुत अमीर है, धन धान्य से भरा हुआ है, नौकर चाकर है, लेकिन भिक्षा देने के लिए उसका मालिक ही आता है। हम ये जानना चाहते हैं, उस घर की देवी भिक्षा देने क्यों नहीं आती? तो बुद्ध कहने लगे कि देखो, ये बड़ा रहस्य का विषय है, ये कर्म का विषय है, ये पुण्य गंध का विषय है। उस घर की देवी ने पूर्व जन्म में ऐसा अद्भुत पुण्य कर्म किया हुआ है, जिसकी वजह से उसको अद्भुत रूप मिला हुआ है। और उस रूप के साथ साथ उसके शरीर से अद्भुत सुगंध निकलती है। जहाँ वो खड़ी होती है, उसके दायरे पर एक तरफ का सुगंध का रेडिएशन बनता है। तुम लोग ब्रह्मचारी हो, तपस्वी हो, अपने मन को संभालने के लिए जप तप में लगे हो, कहीं उस सुंदरता से, उस सुगंध से चित्त में विकार न आए। तुम्हारे कल्याण के लिए अपने हाथ से भिक्षा बनाती जरूर है, लेकिन देने के लिए अपने पति को भी। तो कहते भिक्षु ने कहा कि महाराज,
एक शंका का समाधान तो हो गया, लेकिन नई शंका खड़ी हो गई। एक शंका का समाधान तो ये हुआ ना कि उस घर में भिक्षा देने के लिए घर का गृह स्वामी ही क्यों आता है, गृह स्वामिनी क्यों नहीं आती? इस शंका का तो समाधान हो गया कि उस देवी का ऐसा रूप है और वो देवी नहीं चाहती कि मेरे इस लौकिक शरीर से किसी का मन विचलित हो जाए और तपस्या में लगे हुए लोग अपनी तपस्या के भाव से कहीं गिरे नहीं, रूप को देखे, इसलिए वो ऐसा करती है। लेकिन अब हमारा दूसरा प्रश्न है गुरुदेव, आखिर ऐसा कौन सा पुण्य कर्म है जिसकी वजह से ऐसा अद्भुत शरीर प्राप्त होता है? ये हम आपको कल बताएंगे, क्योंकि हमारी जो कथा है वो 6 बजे तक की है। घड़ी की सुई देखिए वो चली गई। और आज ये जो 26 दिव्य गुण हैं, इन 26 दिव्य गुणों को गीता जी को घर लेकर के जाना और बार बार पढ़ना और विचार करना, क्योंकि इसके बाद हम कल फिर इस कथा को आगे बढ़ाएंगे और अपने अड़ोसी पड़ोसी रिश्तेदार सबको बुलाना कि सनातन धर्म मंदिर नारायण विहार में भगवान कृष्ण जी की वाणी भगवद गीता का पाठ चल रहा है और दैवी संपत्ति और आसुरी संपत्ति की कथा चल रही है। जाके थोड़ा भगवान की वाणी में जानो तो सही कि तुम्हारे पास में कौन सी संपत्ति है, दैवी संपत्ति है या आसुरी संपत्ति। और गजब की बात यह है, ये जो कोठी बंगले कार प्रॉपर्टी ये सब संपत्ति तो यहीं छूट जाने वाली है, लेकिन ये वाली संपत्ति जो आज 26 तरह की दैवी संपत्ति है, इसमें से कुछ भी अगर हमको मिल जाएगा, ये तो जन्म जन्मांतरों की संपत्ति बनकर हमारा कल्याण करेगा। आइए इन्हीं भावों के साथ गीता की महिमा की पंक्ति दोहराकर कथा को समाप्त करते हैं। श्री कृष्ण गोविंद माधव की पढ़ लो गीता केशव की तालियां। श्री कृष्ण गोविंद माधव की पढ़ लो गीता। श्री कृष्ण गोविंद माधव की तालियां।
माधव की पढ़ लो गीता केशव की। देह का अंत है अटयां, देह का अंत है अटयां। बच के मनुज तो जाएगा, बच के मनुज तो जाएगा। आत्मा है सबकी, गीता केशव की। श्री कृष्ण गोविंद माधव की, गीता केशव की, गीता केशव की। बोले नंदनंदन योगेश्वर श्री कृष्ण भगवान की। आप सभी भक्तजनों ने बड़े भाव के साथ भगवान की इस मंगलमयी वाणी को, जो आज से 5000 वर्ष पहले कुरुक्षेत्र के उस मैदान में, जहाँ विश्व का बहुत ही भयानक युद्ध समुपस्थित हुआ था, ऐसी विकट घड़ी में अर्जुन के माध्यम से भगवान ने ये जो ज्ञान का प्रवाह मानव समाज को दिया, और ये हमारी संस्कृति का एक अमर ग्रंथ जो पूरे विश्व में मान प्राप्त कर रहा है। ऐसे पावन भगवद गीता की सेवा में आप जुड़े, और आप सभी के अंतस्थ भगवान को प्रणाम करते हुए, क्योंकि आज का समय संपन्न होता है, अब हम शांति पाठ करना चाहेंगे, जिसके साथ इस कार्य का समापन हो जाए कि सब तरफ शांति हो। क्योंकि बात जहाँ से मैंने शुरू की थी, इस समय पृथ्वी माता बहुत कष्ट में, बहुत लड़ाई झगड़ा, बहुत युद्ध, बहुत संघर्ष, बहुत वैमनस्य, हमारी हिंदू जाति, हमारी आर्य जाति आपस में बटी हुई, टूटी हुई, संशय में भ्रमित, सत्य से कहीं दूर अपना लक्ष्य ढूंढती हुई, सबको उजाला मिले गीता का, वेदों का, गायत्री का, हमारे देवी देवताओं का आशीष इन पर जाए। इस भाव से सीधे बैठकर हाथ जोड़कर शांति पाठ करेंगे। और कल ठीक कितने बजे? 4 बजे। 4 बजे माने 4 बजे माने 4 बजे तो ठीक 4 बजे से पहले आप आसन पर यहाँ विराजमान होंगे, तो इकट्ठा और विस्तृत रूप से संतन से श्रवण करेंगे। आइए। ओम द्यौः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवा शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः शान्तिरेव शान्ति सामा शान्तिरेधि। ओम शान्ति शान्ति शान्ति। बोले सत्य सनातन वैदिक धर्म की मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र महाराज की, योगेश्वर भगवान श्री कृष्णचंद्र महाराज की, संसार के सभी सच्चे महापुरुषों की, भारत माता की, गंगा मैया की, आज के आनंद की।